हैदर के पास हम चलते हैं। हैदर, क्या है बड़ी खबर? जी अतुल जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और नोएडा में 11 बजे तक 15% मतदान हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी, बुलंदशहर में आपको बता दें 8% 3.3% ये मतदान हुआ है बुलंदशहर में। आपको जिस तरीके से बता रहे हैं वोट प्रतिशत बुलंदशहर का 8.33% हुआ है, ये बुलंदशहर का है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें पहले चरण का मतदान जारी है और बुलंदशहर में 8% 3.3% मतदान हुआ है पहले चरण के मतदान में अभी तक। और अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में 11 बजे तक 15% मतदान हुआ है और दादरी की अगर हम बात करें तो 11 बजे तक 20% मतदान हो चुका है। जेवर में 11 बजे तक 22.7% मतदान हुआ है। फतेहपुर सीकरी में 11 बजे तक 18% 5% मतदान हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अतुल जी। जी हाँ, बड़ी खबर आपने देखा, मेरे सहयोगी हैदर बता रहे थे कि कहां पर इस वक्त कितना मतदान हुआ है। नोएडा में 11 बजे तक 15% मतदान हुआ है। हमारे सहयोगी पुनीत इस वक्त जुड़ रहे हैं। पुनीत, समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, वोटिंग परसेंटेज जो कि बढ़ना भी चाहिए, लोगों का रुझान दिखना भी चाहिए, वो दिख रहा? बिल्कुल, देखिए आयुष सही कहा। जिस तरीके से बुलंदशहर की अगर बात करें तो बुलंदशहर में 11 बजे तक वो मतदान है वो 21% हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह कि लोकबागों की जो भीड़ है वो लग रही है और भीड़ आना शुरू हो गई है जिस तरीके से, क्योंकि सुबह जो काफी कोहरा था, जिस तरीके से सूरज चढ़ रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा, भीड़ का पारा भी उतना तेज चढ़ रहा है। इसी के चलते ही बुलंदशहर में जो है, अगर 11 बजे तक की बात करें तो बुलंदशहर में 11 बजे तक का जो मतदान है वो लगभग 21% हो चुका है। जी, हमारे सहयोगी पुनीत जानकारी दे रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज कितना हो चुका है। और इस वक्त में जो सबसे बड़ी चीज है, लोगों का रुझान, पुनीत किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि यहां पर अगर हम नोएडा से लेकर आगरा तक जाएं तो जैसे जैसे शहर बदल रहा, जिले बदल रहे हैं, वहां पर मुद्दे भी बदल जाते हैं। कॉमन मुद्दा बनाने की कोशिश थी, किसानों से जुड़ा, उनसे जुड़ी हुई समस्याएं, गन्ना भुगतान की बात कर लें, उनके मुआवजे की बात कर लें, लेकिन उसके साथ साथ और भी कई बुनियादी चीजें थी जिसमें कई बार विकास का जिक्र होता है और कई बार विनाश का जिक्र होता है। एक आम मतदाता इस चुनाव में किस मुद्दे के साथ वहां पर जा रहा, कैंडिडेट के आधार पर, पार्टी के आधार पर, क्या है उसके मन में? बिल्कुल, देखिए अगर किसानों की बात करें तो किसानों का साफ ये कहना है, हालांकि बुलंदशहर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अहम जिला माना जाता है और इसमें 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट में जब इंडिया न्यूज की टीम ने कई चुनावी प्रोग्राम किए थे तो यहाँ पर किसानों की सिर्फ एक परेशानी थी जिसको लेकर के वो खासे नाराज दिख रहे थे योगी सरकार से। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से ये छुट्टे जो आवारा पशु हैं इनसे काफी जो है फसलों को नुकसान हो रहा है। हालांकि और बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दा जो निकल के आ रहा है इससे काफी नाराज हैं और उनका साफ ये कहना था कि अगर इन पर अंकुश लगता है तो कहीं ना कहीं किसानों की एक बड़ा सिरदर्द ये खत्म होगा। और बीजेपी की रही बात, सरकार की बात, तो कहीं ना कहीं उनका मन भी जो है साफ ये कहना था कि हालांकि गठबंधन हुआ है, इसका असर जो है देखने को पश्चिम उत्तर प्रदेश में जरूर मिलेगा, लेकिन क्या ये असर होगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो बुलंदशहर में हर सीट पर जो प्रत्याशी है, हर सीट पर जो मुकाबला है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी, इस बीच में देखिए एक बहुत अहम चीज निकल कर आई, एक ट्वीट भी आया है, वो चाहे राहुल गांधी के ट्वीट की मैं बात करूं जिन्होंने इस पूरे बेल्ट में 11 जिलों में कोई प्रचार नहीं किया, वर्चुअली भी नहीं जुड़े। प्रियंका ने जरूर कोशिश की, लेकिन मायावती अभी ट्वीट कर रही हैं। उनका कहना है कि अपना भला आप खुद करिए, यानी वोटरों से वो कह रही हैं कि गरीब के लिए, गुरबे के लिए, इन तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव, लेकिन आप खुद तय करिए कि क्या होगा। बसपा की स्थिति को, क्योंकि एक तरीके का ये अपने आप में गढ़ होता था, कैसे देख रहे हैं? क्या उस पार्टी की स्थिति दिखाई देती है? क्योंकि गठबंधन इंटैक्ट होने की बात कर रहा, कांग्रेस प्रतिज्ञा के साथ महिलाओं को बढ़ाने की बात कर रही, बीजेपी जो कि सत्ता में है, संगठन बहुत मजबूत है, डोर टू डोर कैंपेन में वो सबसे ज्यादा रही। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। बीजेपी ने, सबसे बड़ी बात यह है, बुलंदशहर में 3 बार उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने दौरा किया और डोर टू डोर कैंपेनिंग की। यहाँ पर अमित शाह भी आए, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? क्या इसका फायदा मिलेगा? ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें मुकाबले की, तो हालांकि एक भी सीट पर ऐसी बात नहीं है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का यहाँ किसी प्रत्याशी से मुकाबला हो।
वहीं मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर 7 विधानसभा सीट हैं और 7 विधानसभा सीट पर फिलहाल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। लेकिन इस बार जो 7 विधानसभा सीट हैं उन पर जो कड़ा मुकाबला है वो गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अभी भविष्य के गर्त में है कि किसकी जीत होगी और किसकी हार, लेकिन अगर मुकाबले की बात करें तो यहां पर जो है 7 विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है। चलिए, कड़ी टक्कर मानी जा रही है और यहां पर जैसा आपने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो गठबंधन है उसके बीच में टक्कर है, लेकिन बाकियों को भी हम नकार नहीं सकते क्योंकि अभी फिलहाल मतदान का दौर जारी है। मतदाता किसको चुनेगा ये उसके मन में है। बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं। अलीगढ़ की तस्वीर क्या है इस वक्त, मतदान केंद्र पर क्या तस्वीर दिख रही है, कैसा रुझान दिख रहा है, फिर अलीगढ़ के हिसाब से आगे हम चर्चा करेंगे। मोहित। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहले अगर हम मतदान की बात करें तो अलीगढ़ में 11 बजे तक 17.91% मतदान हो चुका है। देखिए, ये मतदान केंद्र मैं अतरौली केएमबी स्थित मतदान केंद्र पर मौजूद हूं और यहाँ ये तमाम मतदाता हैं जो अपनी बारी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लगातार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और ये लोग जा रहे हैं मतदान करने। दादा, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्या सोचकर वोट डालेंगे? साहब क्या डालेंगे, बस हम तो ये है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? आज आप वोट करने आ रहे हैं? बदलाव के लिए हम वोट। आप भी बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं? क्या लग रहा है भैया, क्या सोचकर आप वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दे रहने वाले? सर, बदलाव के लिए। कैसे तरीके का बदलाव होना चाहिए? सर, जैसे कि करप्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है मार्केट में और सर बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, गरीबी के मुद्दे हैं सर, इस टाइप के मुद्दों के लिए चीज। क्या सोचकर ज्यादा वोट डाल रहे हैं? गरीबी को, गरीबों की सुने, गरीबों की सुने बस। भैया, आप क्या सोचकर वोट डालने जाने हैं? बेरोजगारी वैकेंसी निकलनी चाहिए, वैकेंसी निकलनी चाहिए। आप भैया क्या सोचकर वोट डालने वाले हैं? ये है गरीब आदमी को काम मिलना चाहिए। गरीब, देखिए, मतदान का दौर अभी जारी है लगातार। अलीगढ़ की मैं अतरौली विधानसभा सीट पर हूं और ये केएमबी इंटर कॉलेज का आदर्श मतदान केंद्र है। सब लोगों के मुद्दे अपने अलग है। कोई बेरोजगारी को लेकर वोट कर रहा है तो कोई महंगाई को लेकर वोट कर रहा है क्योंकि वोट की चोट से लोग जो है वोट की चोट देने के लिए लगातार आतुर हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, वोट की चोट होना जरूरी भी है, वोट की ताकत यही होती है। बहुत अच्छी बात कि आपने बहुत सधे शब्दों में अगर पूछा उन मतदाताओं से, वो चाहे बुजुर्ग हो या युवा हो, तो उन्होंने बड़े सधे शब्दों में ही अपनी बात रख भी दी क्योंकि चुनाव में हमने जिन्ना को सुना, अलीगढ़ की जनता बदलाव की बात कर रही है, बेरोजगारी का भी जिक्र युवा कर रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं कि गरीबी भी समस्या है, बदलाव जरूरी है, इसलिए काफी रोचक है ये। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दौरा नहीं है, सब लोगों के अपने मुद्दे अलग अलग हैं। देखिए, तमाम यहाँ कुछ महिलाएं भी आई हैं। देखिए, हम महिलाओं से भी कुछ बात करते हैं। मैं एक मिनट मोहित आपको रोक रहा हूं। इस वक्त पंकज सिंह कुछ कह रहे हैं, महेश शर्मा भी उनके साथ हैं, सुनते हैं। उनके लिए वोट करने में लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं। उमा मैम, आप भी आई हैं, यहाँ पर वोट दिया है, क्या कहना चाहेंगी? महिला वोटर्स के लिए क्या? महिला वोटर्स के लिए तो सबसे बड़ा उत्साहवर्धक चीज बीजेपी गवर्नमेंट में जो डबल इंजन की सरकार है हमारी, सो कॉल्ड महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। उसके लिए हम ब्रेवो डुओ को जो है अच्छे से खुद भी देंगे, सबको भी देंगे। ब्रेवो डुओ So that's well done. मैं एक अपील करना चाहता हूँ नोएडा निवासियों को कि जब से जल्दी आके वोट करें। वोटिंग 6 बजे तक है पर उसके पहले आके वोटिंग करें और मैक्सिमम आम मतदाता भी इस वक्त लोगों से अपील करते हुए, और वहां पर खास चेहरे आपने देखा, सपरिवार पहुंचे हुए थे। राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह भी थे, महेश शर्मा भी थे, उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी भी। सबका यह कहना है कि एक डबल इंजन की सरकार, उसका फायदा मिल सकता है, लेकिन एक आम मतदाता वहां पर अपील करते हुए दिखाई दिए कि जो लोग अभी तक घरों से नहीं निकले हैं वो अपने घरों से निकले, अपने मत का प्रयोग करें। मोहित, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, वही सवाल होगा मेरा। चुनाव में पार्टियां जिन्ना को लेकर आई थी, विवाद उस पर था, लेकिन वहां के लोग, बुजुर्ग हो या युवा, बेरोजगारी, बदलाव, गरीबी दूर होना, करप्शन खत्म होना, यह उनके जहन का मुद्दा है। रोचक है ये। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दौरा नहीं है कि अतरौली की जनता है और किस तरीके से बात करती है। देखिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ महिलाओं से भी जानेंगे। वोट डालने आई हैं आप, क्या सोचकर वोट डाल रही हैं? क्या चाहती हैं? कुछ मन में सोचा है? कुछ नहीं, बस वोट डालने आई हैं। क्या लग रहा है, कुछ मुद्दा है क्या जहन में चल रहा है कि क्या सोचकर वोट डाल रही है? क्या सोच कर डाले? ये डाले जीते कुछ किस तरह की सरकार, बदलाव होना चाहिए। और क्या बदलाव होना चाहिए? इतनी तो महंगाई मतलब कर रखी है, मतलब इतना आराम नहीं मिलता, राशन से भी इतना सुकून नहीं है जो कि महंगाई बेहिसाब की है। सिलेंडर देखो, हर चीज देखो,
बिजली का बिल देखो, मतलब इंसान 4-5 हजार में क्या कमाएगा, क्या खाएगा। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बीएससी करा रहे हैं, बीकॉम करा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, तो क्या फायदा है। मतलब वोट की चोट देने के लिए तैयार है। हाँ, और क्या बदलाव, क्या बदलाव, और क्या बदलाव चाहिए। हर लोगों का अपना अपना अलग मत आ रहा है। देखिए तमाम यहाँ पर काफी पोलिंग बूथ है, यहाँ पे देखिए कुछ मतदान अभिकर्ता भी हैं, इनसे भी हम इनका वर्जन जाना जरूरी है। सुबह से लगे हुए हैं, किस तरीके का माहौल चल रहा है, क्या सोच रही है अतरौली की जनता? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और जो बदलाव की बात चल रही है, पिछले 5 सालों में काफी बदलाव हुआ है और आगे 5 साल का ये सत्र और मिलना चाहिए योगी सरकार को। देखो तो बहुत बड़े बदलाव ये जनता तय करेगी, क्योंकि आज जनता के हाथ में फैसला हो गया। बिल्कुल। लेकिन क्या सोचकर लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं? आप वोट डाला है? मैं वोट सबसे पहला वोट डाला मैंने अपने बूथ पे। अच्छा, अपने बूथ में। हाँ जी, एजेंट साहब आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल, सुबह ही सबसे पहले डाला। क्या लग रहा है, क्या सोच रही है यहाँ की जनता? नहीं, सोच तो कुछ नहीं, लेकिन चाहिए, आनी चाहिए, दोबारा आना चाहिए। देखिए सब लोगों का अपना अपना अलग मत है। देखिए अलीगढ़ की अगर मैं सबसे पहले अगर बात बताऊं तो अलीगढ़ में जिन्ना का मुद्दा साफ तौर से हावी रहा है और जिन्ना के मुद्दे के बाद में यहाँ की जो अतरौली की जनता है, क्योंकि अतरौली की जनता में कल्याण सिंह का गढ़ रहा है, चुनाव लड़ चुकी है और कल्याण सिंह के नाती जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं वो भी लगे। लेकिन इस बार अतरौली जो की वीआईपी सीट है, टक्कर कसमकस देखने को जरूर मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी का और राष्ट्रीय लोकदल का और अन्य छोटे छोटे दलों का जो गठबंधन साथ में हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो बड़ा रोचक होने वाला है। आने की देखिए अगर टोटल हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो लगभग 27,65,000 मतदाता अपने 60 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, क्योंकि इस अलीगढ़ में 7 विधानसभाओं में 60 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। जीत का दावा सारे प्रत्याशी कर रहे हैं, लेकिन ताज किसके सर बंधेगा ये तो 10 मार्च को मतगणना जब होगी उसके बाद पता चल जाएगा। लेकिन वादों और दावों का दौर लगातार जारी है, हर पार्टी अपने अपने बिल्कुल मोहित, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार देखिए ये गढ़ भले किसी का था, लेकिन जो चुनाव का दौर चल रहा है उसमें चुनौती भी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हमारे साथ आप बने रहिए। इस चुके हैं मथुरा से संजय हमारे साथ आगरा से जुड़े हैं और रजत हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं। सबसे पहले रविंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्रज की नगरी मथुरा और वहां पर इस बार चुनौती बड़ी है, बड़े चेहरों के लिए भी और बड़े मुद्दों के साथ भी, क्या तस्वीर दिख रही है? जी बिल्कुल, अगर मथुरा की बात करें तो बेहद पवित्र यह नगरी है और बहुत सी पार्टियों ने अपने रण की शुरुआत यहाँ से की थी। कई बार जो बड़े नेता हैं वो यहाँ से चुनावी जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर चुके हैं। लेकिन अगर मथुरा के आज के रंग की बात करें तो यहाँ के रंग अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। लोग हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है अपने वोट करने के लिए। मैं अगर लाइन की बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हर कोई चाहता है कि जो ये महापर्व है, जो मतदान का महापर्व है, उसमें सहयोग करें, उसमें भागीदार बने। तो लोगों के भले मुद्दे अलग अलग हो, लोगों की सोच अलग अलग हो, लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि उनके मत का प्रयोग हो सके। मैंने खुद यहाँ पे मतदान किया है, मैं भी अपने मत का प्रयोग कर चुका हूँ और सभी से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। साथ में लोग हैं, मैं उनसे बात करने की एक बार चाहूंगा कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या वो चाहते हैं और किस मुद्दे को लेकर वो वोट करने जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? सनी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? विकास या किस तरह से विकास मुद्दा रहेगा आपका? आपसे भी बात कर लेते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपको, क्या कुछ क्या वोट कर रहे हैं? विकास के लिए वोट करते हैं, विकास हो। आप युवा है, रोजगार और वो सब इनको भी सोच रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल है, लोगों का सीधा मत है कि वो विकास को देख रहे हैं और विकास के मुद्दे पर ही यहाँ वोट करने जा रहा है। अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा का बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी यहाँ पे फाइट में है, तो वही जो कांग्रेस के प्रदीप माथुर है वो यहाँ 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो वो भी यहाँ कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। तो एसके शर्मा जो भाजपा छोड़कर यहाँ बीएसपी में शामिल होकर यहाँ अपने मैदान में आए हैं, तो वो भी यहाँ अगर मथुरा की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल रविंद्र, सवाल इसी बात का था कि चाहे वो ब्रज नगरी का क्षेत्र हो, वहां के मुद्दे हो, वहां पर बड़े चेहरों की चुनौती हो, लेकिन उसके साथ साथ जो आम जनता के मुद्दे थे, हमने अलीगढ़ का भी जिक्र किया था, मोहित हमारे साथ बने हैं, जिन्ना का जिक्र वहां सबसे पहले शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने अभी मतदाताओं को सुना, चाहे वो महिला मतदाताओं, पुरुष मतदाताओं, कि वो बदलाव की बात करते हैं और बदलाव किस लिहाज से, कंटेंट के साथ वो बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, गरीबी भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, उसके साथ साथ महंगाई है तो भ्रष्टाचार से निपटना भी है, लेकिन वहां पर कुछ लोगों का विश्वास सत्ता पक्ष के लिए भी है, हो सकता है वो समर्थक हो, हम उस पर नहीं जाते। हमारे साथ संजय भी हैं। संजय, ताज नगरी की तस्वीर बहुत रोचक, बड़ी दिलचस्प, बहुत समीकरण के साथ वहां पर अलग अलग दलों ने बड़े चेहरों को उतारा, चुनौती खड़ी की, लेकिन आम जनता सबके सामने चुनौती के तौर पर भी है और उनकी मुक्ति के तौर पर भी है।
अब बिल्कुल आगरा कहीं ना कहीं ब्रज में आता है, आगरा सेंटर पॉइंट है ब्रज का कहीं ना कहीं। जिस प्रकार से आगरा से शुरुआत होती है, 9 विधानसभा सीटें हैं और लगातार प्रत्याशी ने प्रचार किया, प्रचार थमने के बाद आज उनकी परीक्षा कहते हैं कि उनकी परीक्षा जो वोटर है वो वोट डालेंगे। लगभग पूरे जिले की बात की जाए तो 34 लाख से अधिक मतदाता 160 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग करेंगे। आपको वीआईपी सीट की बात की जाए तो बेबी रानी मौर्य ग्रामीण विधानसभा से भाजपा ने उतारा है उनको। वो पूर्व राज्यपाल है उत्तराखंड की और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही डॉक्टर जीएस धर्मेश छावनी विधानसभा से उतारा है, क्योंकि सरकार में राज्य मंत्री हैं। तो कहने के बड़े चेहरों को बीजेपी ने जगह दी है, लेकिन कुछ सीटों को सिटिंग एमएलए उनकी टिकट काटकर बाहरी लोगों को टिकट दी है। तो कहने के उन सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए, इस बीच में हापुड़ से हमारे सहयोगी प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले मैं नोएडा का रुख करूंगा। रजत हमारे साथ है। रजत, अपने आप में बड़ा दिलचस्प है यहाँ का मुकाबला, और अभी हम सुन रहे थे, देखिए पंकज सिंह भी थे, महेश शर्मा भी थे, उनके साथ परिवार भी था और साथ में बहुत सारे ऐसे आम लोग भी थे। ये अपने आप में हॉट सीट मानी जाती है और कहा जाता है कि यहां से संदेश बढ़ा जाता है। किस तरीके की तस्वीर दिख रही है, कितनी खड़ी और कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, अगर हम नोएडा विधानसभा की बात करें जो कि वीआईपी सीट है, हॉट सीट है, अगर विकास की बात होती है नोएडा को भी जोड़ा जाता है। लेकिन वहीं अगर बात करें भाजपा प्रत्याशी और जो गौतम बुद्ध ने तीनों सीटें हैं उन पर भाजपा का ही कब्जा रहा। हालांकि अब नोएडा विधानसभा की बात करें तो रक्षा मंत्री के बेटे पंकज सिंह भाजपा प्रत्याशी है। अब कहीं ना कहीं अब उनका माने तो काकुड़ी पाठक और जो कांग्रेस प्रत्याशी और जो पंकज सिंह है, इनमें दो टांके की टक्कर है। अब हम इस वक्त शहरी क्षेत्र के बाद जो ग्रामीण इलाका है उसमें आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर देखोगे भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही कहें तो जो शहरी नोएडा की बात करें तो नोएडा में कहें तो पूरे गौतम में 18% जो वोटिंग है वो हो चुकी है। यहाँ पर लोगों की कतारें हैं लाइनों में, वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। कहीं ना कहीं कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान है वो आपको नजर आ रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें तो दादरी की बात करें, दादरी में भी भीड़ का फैलाव है वो उमड़ा हुआ है। लगभग कहे तो पोलिंग बूथ के बाहर लगभग हजारों की संख्या में मतदाता है वो मौजूद है। चलिए, तो जैसा आप बता रहे, जानकारी दे रहे हैं कि ग्रामीण अंचल में भी रुझान कुछ उस तरीके का ही दिखाई दे रहा है, और जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि शहर हो, कस्बा हो, ग्रामीण अंचल हो, हर जगह पर जागरूकता भी बहुत जरूरी थी। चुनाव आयोग ने अपनी कोशिश की है, मीडिया कर्मी होने के नाते हम भी इस पर लगातार अपील करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी देर शाम जब संबोधन किया था, इंटरव्यू दिया था, उस वक्त भी अपनी बात में उन्होंने जिक्र किया कि हमारी जिम्मेदारी भी है, सिर्फ अधिकार नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रवीण, हापुड़ को अगर हम देखें तो वहां पर ग्रामीण अंचल के साथ साथ अगर शहरी क्षेत्र की हम बात करें, मंडी, आड़ती, इन तमाम चीजों का बड़ा खासा प्रभाव है। हापुड़ में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या या लोगों के लिए चुनौती क्या खड़ी थी? क्योंकि अगर हम अलीगढ़ में जाएं, राजनीतिक दल उनके नेता जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं, वहां की जनता बदलाव का जिक्र कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जो ये पर्व है, उस पर देखिए सुबह से लोग यहाँ पर वोटिंग करने के लिए जुटे हैं। लंबी लंबी लाइन है और अपने जो है इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर आने का कि वो जो है वोटिंग करेंगे, अपना मत देंगे और विकास के नाम पर होगा। आप और अगर मौलाना की हम बात करें, वो चौधरी है, दोनों एक गठबंधन प्रत्याशी। प्रवीण, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगा तकनीकी खामी दूर करने के बाद ही इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। फिलहाल 3 तस्वीर हम दिखा रहे थे अपने तमाम सहयोगियों के जरिए। इस वक्त नोएडा से लेकर आगरा तक वीवीआईपी सीट हो, उन तमाम जगहों पर बड़े चेहरे हो, बड़ी चुनौतियां, उन सबके लिए इस वक्त में सबसे अहम यह है कि वो खुद भी मतदान करने पहुंचे। लोगों को तमाम लोगों के साथ आने की अपील करने की वजह से वो खुद भी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए भी दिखाई दिए। हमारे